तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट का, जो कि है डीबीएमएस कॉन्सेप्ट डेटाबेस डिज़ाइन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा एमपी आईटीआई कोपा और कंप्यूटर टीचर और सीपीसीटी में काम आएंगे। तो बढ़ते हैं हम इस टॉपिक की ओर। डीबीएमएस कॉन्सेप्ट डेटाबेस डिज़ाइन, सिंपल फ्लो ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में क्या फ्लो होता है? पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा कंसेप्चुअल डिज़ाइन, ईआर अर्थात एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, लॉजिकल डिज़ाइन, नॉर्मलाइजेशन, फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। डेटाबेस का जो फ्लो चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। फर्स्ट आपने देखा हुआ था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कंसेप्चुअल, लॉजिकल, नॉर्मलाइजेशन, फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या होती है? पहला जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन था। तो डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब होता है ऐसा डेटा मॉडल बनाना जो यूज़र की ज़रूरत को पूरा करे और डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करे। हम जब भी ऐसा डेटा मॉडल बनाएँगे जो हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे। तो डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब यही होता है कि ऐसा मॉडल बनाना जो यूज़र की ज़रूरत को पूरा करे और डेटा को एफिशिएंटली स्टोर भी कर सके। रिक्वायरमेंट प्लस स्टोरेज दोनों होना चाहिए। स्टेप्स क्या-क्या इन्वॉल्व होते हैं डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में, चलिए हम देखते हैं। पहला जो है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं, उसमें यूज़र की क्या-क्या रिक्वायरमेंट ली जाती है। सबसे पहले हम यूज़र से रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आपको उसका कैसा फॉर्मेट चाहिए, किस टाइप का आपको मॉडल चाहिए। मान लीजिए आपको शॉपिंग वाला मॉडल चाहिए, तो उसमें कौन-कौन से ऑप्शंस होने चाहिए। दूसरा जो है कंसेप्चुअल डिज़ाइन, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल अर्थात एंटिटी और रिलेशनशिप मॉडल बनाना। इस स्टेप में एंटिटी रिलेशनशिप का डायग्राम बनाया जाता है। एंटिटीज हो गई स्टूडेंट और टीचर। एट्रीब्यूट मतलब स्टूडेंट और टीचर के जो गुण हैं या क्वालिटी है। स्टूडेंट का नाम होगा, उनकी एज होगी, टीचर का नाम और उनकी एज होगी, और भी इत्यादि इत्यादि। उन दोनों के बीच रिलेशनशिप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। थर्ड जो होता है वो लॉजिकल डिज़ाइन होता है। लॉजिकल डिज़ाइन, अब हमने एंटिटी रिलेशनशिप बना लिया है, सेकंड स्टेप में उनका रिलेशनल स्कीमा बनाना होता है। स्कीमा अर्थात स्ट्रक्चर बनाना होता है। ईआर डायग्राम को रिलेशनल स्कीमा, टेबल, एट्रीब्यूट, कीज में बदला जाता है। हमारे पास स्टूडेंट के नाम है, उनकी क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है, तो उनको हम टेबल्स के फॉर्म में इनपुट करेंगे। प्राइमरी की होगी, फॉरेन की होगी, कैंडिडेट की आइडेंटिफाई किए जाते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। चौथा है नॉर्मलाइजेशन स्टेप, रिडंडेंसी को कम करना। नॉर्मलाइजेशन मतलब जो आपने डेटा लिया है उसमें डुप्लीकेसी को कम करना। टेबल को नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि रिडंडेंसी अर्थात डुप्लीकेसी और एनोमोलीज अर्थात इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट की प्रॉब्लम्स कम हो। बार बार इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, इसकी प्रॉब्लम्स कम हो। डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म यूज होते हैं। 1NF अर्थात फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF इत्यादि। वो फिफ्थ है फिजिकल डिजाइन, स्टोरेज डिजाइन। अब यह तय किया जाता है कि डेटाबेस को फिजिकली डिस्क पर कैसे स्टोर करना है। टेबल बना ली हमने, डेटा ले लिया, उसको नॉर्मलाइज कर लिया, अब उसको हम स्टोर करेंगे। स्टोर कैसे किया जाता है? इंडेक्सिंग करेंगे, पार्टीशन करेंगे, क्लस्टरिंग टेक्निक यूज होती है। आउटपुट में क्या आएगा? फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। 6 है इम्प्लीमेंटेशन, डीबीएमएस पर डेटाबेस बनाना। अब एक्चुअल डीबीएमएस जैसे माइस्क्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल पर टेबल क्रिएट की जाती है। हमारे पास सारा डेटा आ गया, लास्ट फिजिक्स स्टेप में हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और टेबल क्रिएट कर देंगे, जिसमें कांस्टेंट, ट्रिगर, व्यूज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। आउटपुट में आएगा हमारे पास वर्किंग डेटाबेस। सेवंथ है टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन। डेटाबेस को टेस्ट किया जाता है कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं। क्वेरीज रन करके परफॉर्मेंस और करेक्टनेस चेक की जाती है। आपने कोई मॉडल बनाया है तो उसको टेस्टिंग तो करना चाहिए कि हाँ, वो पर्याप्त आपने जो काम किया है वो सही है, नहीं है। लास्ट में आता है मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन। आपने मॉडल बना लिया है तो आप उसकी मेंटेनेंस कर पा रहे हैं या नहीं। फ्यूचर में अगर यूज़र की ज़रूरत बदलती है तो डेटाबेस डिज़ाइन मॉडिफाई करना पड़ता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।